स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। अब देखिए, कंसेप्ट्स और बेसिक्स ये तो सबको लगभग पता होता है और ट्रिक्स हमेशा काम नहीं आते, तो फिर एग्ज़ाम के बीच में बंदा क्या करे। तो मैं ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करें, कैसे उसको सॉल्व करें और कैसे उस क्वेश्चन में जो दिए हुए डेटा है उसको यूज कर सकें। तो इसमें हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। शुरुआत हम लोग अलजेब्रा से करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हम लोग और नई नई वीडियोस लाते रहें। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 133, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 881। फाइंड क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। ऑप्शन है 6 -8 -6 8। ये एसएससी सीजीएल 2018 के टायर 2 में आया था। देखिए क्वेश्चन ना दिन ब दिन इनोवेटिव होते जा रहे हैं, वो लोग क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग को भी इनोवेटिव होना होगा। तो मैं आपको आज एक तरीका नहीं, दो तरीका नहीं, 4 तरीके से बताऊंगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, 4 डिफरेंट तरीकों से। तो पहले इसको शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 दिया हुआ है। तो लोग सबसे पहले क्या गैस करते हैं कि ये सिंगल डिजिट नंबर होंगे, तो भाई 2 मान लिया, 3 मान लिया, 5 और 6 मान लिया। जब क्वेश्चन में कुछ दिया ना हो तो क्वेश्चन को समझिए कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब ये होता सिंगल डिजिट भी ना हो, प्लस माइनस मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखा कीजिए, खुद से कंडीशन मत एज्यूम कीजिए एग्जाम में जो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा मैंने बेसिक्स क्लास में बताया था कि इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा पहला स्टेप हमेशा रहता है, मैं देखता हूँ कि मैं अगर इक्वल टू डालता हूँ तो मुझे फ़ायदा होता ही नहीं होता। तो अगर मैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड एज्यूम कर लूँ तो ये 3x इक्वल टू 11 आएगा, x इक्वल टू 11/3 आएगा। फिर 11/3 भी बहुत अच्छा नंबर नहीं है, और फिर यहाँ पे 3x स्क्वायर इक्वल टू 133 आएगा, तो ये सही नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग इक्वल टू एज्यूम नहीं करेंगे। दूसरा होता है वैल्यू पुट करने का, बट यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन के मैक्सिमम 1 या 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आप रैंडम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए जैसा मैंने बोला कि प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ना हम लोग को इवन पावर जो होते हैं उनसे शुरू करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि इवन पावर जैसे ये स्क्वायर है, तो अगर माइनस का भी स्क्वायर होगा तो भी पॉजिटिव आएगा, प्लस का तो पॉजिटिव आएगा ही, तो ये तीनों पॉजिटिव नंबर होंगे। अब देखिए क्यूब में क्या है, अगर ये पॉजिटिव है और y अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो आप रेंज गेस नहीं कर सकते क्योंकि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो हम लोग स्क्वायर से शुरू करते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 133। तीनों पॉजिटिव नंबर हैं, तीनों 133 ऐड होके पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो 133 से बड़ा कौन सा स्क्वायर आएगा, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, ये 12 के स्क्वायर से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये 3 नंबर भी 12 से छोटे होंगे, तभी इनका स्क्वायर ऐड होके 133 हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सारा स्क्वायर निकालते हैं 12 के छोटे वाला। तो भाई 11 का स्क्वायर आ गया 121, 10 का स्क्वायर आ गया 100, 9 का स्क्वायर आ गया 81, 8 का स्क्वायर आ गया 64, 7 का स्क्वायर आ गया 49, 6 का स्क्वायर आ गया 36, 5 का स्क्वायर आ गया 25, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 2 का स्क्वायर आ गया 4 एंड 1 का स्क्वायर आ गया 1, ठीक है। अब देखिए हम सबसे बड़ा सा अज्यूम करते हैं, मानते हैं चलिए x 11 होता, ठीक है। तो x 11 होता तो 11 का स्क्वायर कितना है 121, तो इसमें से बच कितना गया, तो 133 - 21, ये हमारा आ गया 3 - 1 2, 3 - 2 1 12, मतलब बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर 12 के बराबर होने चाहिए। अब देखिए 12 12 12 16 9 9, एक 9 होगा तो दूसरा 9 + 4 13, 9 + 10 कोई नहीं आ रहा है, 4 से तो 12 आ ही नहीं सकता, तो मतलब 11 हमारा टर्म नहीं हो सकता।
ठीक है। अब मानते हैं बड़ा वाला नंबर 10 है, तो ये 100 देगा, तो बचता कितना है हमारे पास 33, मतलब बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के सम 33 होने चाहिए। तो 33 के लिए देखते हैं, तो ये सब तो बड़े हैं, ये भी बड़ा है, 25 छोटा है 33 से, तो एक 25 अगर होता है तो 25 + 16 ज़्यादा हो जाएगा, +9 34 हो जाएगा, 29 30, 25 भी नहीं है, 16 देखते हैं, 16 + 9 25, यही छोटा आ गया। तो मतलब 100 से भी हमारा कोई पॉसिबल नंबर नहीं आ रहा। 9 पे आते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 81 से कितना बचेगा, 3 - 1 गया 2, 13 - 8 गया 52। तो इन दोनों नंबर के सम 52 आना चाहिए स्क्वायर करके। अब देखिए, तो 52 49 शुरू करते हैं, 49 + 1 50, 49 + 4 53, तो 49 नहीं आएगा, 64 तो बड़ा ही है। 36 + 25 61 आएगा, 36 + 16 52, 36 + 16 52। तो ये दोनों नंबर का स्क्वायर सम होके 52 दे रहा है। मतलब हमारे पास क्या है कि 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 133, ठीक है। अब देखिए 9 + 6 15 + 4 19, तो प्लस तो नहीं कर रही है, बट 9 + 6 15 -4 करेंगे तो 11 आएगा। मतलब हमारा ये हो गया 9 + 6 - 4 = हो गया 11। तो हमारा x हम लोग इसमें डाल के इसको देख लेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 9 का क्यूब कितना होगा, मैंने आपको बोला था क्यूब याद रखने के लिए 1 से लेके 10 तक का क्यूब पूरा याद कर लीजिए, 1 से 20 तक का स्क्वायर पूरा याद कर लीजिए। तो 9 का क्यूब आएगा 729, इसमें ऐड करना है 6 का क्यूब, तो वहाँ 216, तो 9 6 15 2134 945। इसमें घटाना है कितना हमको, 4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा, 64 घटकाएंगे, 5 4 के 1, 14 6 के 8, 881 आ गया हमारा। तो हमारा ये 9 6 - 4 आ गया, इंटू करेंगे तो कितना आएगा 9 × 6 × -4। अच्छा देखिए, इसको अगर आपको क्यूब या स्क्वायर जो निकालना हो तो उस टाइम इसको तोड़ लीजिए फैक्टर में। तो ये 3 × 3 3 × 2 × -2 × 2, हमको क्या क्यूब रूट निकालना है, तो गिनिए 1 2 3 3 बार है, 2 भी 3 बार है, तो 3 2 बाहर आ जाएंगे, तो -2 × 3, ये बना गया -6। तो हमारा आंसर आ गया -6। अब हम लोग अगला तरीका देखते हैं। ये तरीका देख के तो आप बोलिएगा सर क्या बात है, चलिए अगला तरीका देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, x + y + z = 11, ठीक है। तो ये 3 नंबर है जिनका सम ऑड आ रहा है। अब सोचिए अगर ये तीनों इवन होते तो इनका सम भी इवन आता, 2 + 4 + 6 12 इवन है। तो मतलब तीनों तो इवन नहीं हो सकते, तीनों ऑड होंगे तो ऑड + ऑड + ऑड आएगा। मतलब एक ऑप्शन है कि ऑड हो सकते हैं तीनों। एक और ऑप्शन है, अगर एक ऑड हो और बाकी दोनों इवन हो तो इवन + इवन इवन देगा और इवन + ऑड हमारा ऑड देगा। तो एक ये एक और ऑप्शन आ गया, ऑड + इवन + इवन। अगर 2 ऑड होंगे तो 2 ऑड इवन दे देगा। तो अगला अगर इवन हो, मतलब 2 ऑड + इवन अगर होता तो ये दोनों तो मिलकर इवन हो जाएंगे, तो इवन + इवन इवन आएगा। तो मतलब ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ये हैं कि या तो तीनों ऑड होंगे या एक ऑड होगा, 2 इवन होगा, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन क्या है, 6 है, -8 है, -6 है, 8 है। मतलब एक्चुअली में +-6 और +-8, यही 2 ऑप्शन है हमारे, ठीक है। इसका क्यूब रूट है, तो मतलब XYZ क्या बताना चाह रहा है ये। चलिए पहले 8 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्यूब रूट अगर इतना है तो XYZ का क्यूब हो जाएगा इसका, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा 8 × 8 × 8। अगर 8 ऑप्शन होता तो प्लस माइनस तो देखा जाएगा। 8 को ना फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। हर 8 के लिए 3 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए सिर्फ 2 है इसके अंदर, आप कैसे भी फैक्टर बनाइए इसके अंदर तो हमेशा तो इवन ही आएंगे।
तो मतलब अगर 8 क्यूब है अगर, तो सारे फैक्टर जो पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन होंगे सारे इवन के होंगे, बट हमारे सारे इवन नहीं हो सकते, हमको एक और जरूर चाहिए, तो 8 नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन बच गया +-6। ठीक है, तो +-6 हमारा ऑप्शन आ गया। अब देखिए प्लस और माइनस में क्या करते हैं, तो क्वेश्चन क्या दे रहा है, x + y + z = 11, x² + y² + z² = 133। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर 121, मतलब x + y + z का होल स्क्वायर x² + y² z² से छोटा है एक्चुअली में। देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं x + y + z का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा हमारा x² + y² + z² + 2xy + yz + zx। ये तो 11 है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है 11 का स्क्वायर 121, ये कितना दिया हुआ है 133 + 2, ये हमको निकालना है xy + yz + zx। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा, तो 121 में -133 होगा, तो 3 - 1 2, 3 - 2 1, तो -12 = 2 × xy + yz + zx। तो 2 से जो काट दीजिए तो -6 आया। तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि xy + yz + zx = -6। अब ये 3 नंबर हैं, ये इनका सम नेगेटिव आ रहा है, और सब मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर के, तो एटलीस्ट एक नंबर तो नेगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज 3 पॉजिटिव नंबर के, तो अगर मान लीजिए तीनों पॉजिटिव होता है x y और z, तो x y पॉजिटिव आता, yz पॉजिटिव आता, zx पॉजिटिव आता, तो 3 पॉजिटिव नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो एक तो नेगेटिव होगा। बट अभी घबराइए मत, घबराइएगा तो गड़बड़ाइएगा, ठीक है, क्योंकि 2 भी नेगेटिव हो सकता है, x नेगेटिव हो गया और y नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो गए, बट सॉरी x और y नेगेटिव होगा, तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव + 2 नेगेटिव आ सकता है। तो हमारे पास एक तो है कि क्या कहते हैं, एक नेगेटिव हो सकता है और 2 नेगेटिव हो सकता है। अगर एक नेगेटिव होगा तो x y z -6 देगा, और 2 नेगेटिव होंगे तो +6 देगा, तो अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब 2 नेगेटिव, अगर यहाँ पे y z मानते हैं दोनों नेगेटिव है, ये x है, तो x = 11 - y - z, मतलब x 11 से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। इसमें मिनिमम वैल्यू अगर लेते हैं 1 और 1 लेते हैं, तो भी x को 13 होना होगा, 13 - 1 12 - 1 11 आएगा, तो x को तो 11 से बड़ा होना ही पड़ेगा, और 11 से बड़ा अगला नंबर 12 है, और अगर x 12 होता है, मिनिमम वैल्यू 12 1 0 मानने पे, तो 12 का स्क्वायर तो 144 आ जाएगा, तो इसको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि बाकी स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकते, तो x 12 हो नहीं सकता, मतलब ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, एक ही नेगेटिव हो सकता है, और जैसे एक ही नेगेटिव होगा तो x y z नेगेटिव देगा, तो हमारा आंसर आ गया -6। अब एग्जाम में आपको ये तो नहीं करना पड़ेगा, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, आप तो यहाँ से देख लेंगे कि भाई x + y + z = 11 है, और x² + y + z = 133 है, तो इसका होल स्क्वायर इसके स्क्वायर छोटा है, मतलब कोई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, एक या 2 नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। फिर आप चेक कीजिएगा, अच्छा 2 होंगे तो x तो 11 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 133 से बड़ा हो जाएगा, तो नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही नेगेटिव हो सकता है, और ऑड इवन तो हमने पहले लगाया ही था, तो आंसर में डायरेक्टली -6 आ गया, मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ सोच के आपका आंसर बन जाएगा ये। अब इसका दूसरा वेरिएशन दिखाता हूँ कि कैसे उसको सोच के आप और बना सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, अब बता रहा है x + y + z = 11, तो जैसे हमने पिछली बार किया था कि भाई 3 नंबर है, तीनों का सम ऑड है, तो तीनों इवन नहीं हो सकते, ठीक है, तीनों ऑड हो सकते हैं, क्योंकि ऑड + ऑड ऑड देगा, ऑड फिर एक और ऑड ऐड होगा तो फिर से ऑड देगा, तो 3 ऑड हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इवन + इवन इवन देगा, उसमें फिर ऑड ऐड करना, ऑड देगा, तो ये हमारा ऑड + इवन
प्लस इवन हो सकता है, ठीक है। 2 ऑड होगा तो दोनों मिलके ऑड दे दे, इवन दे देगा, और एक और इवन से ऐड होगा तो इवन आ जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। तो सिर्फ ये तो पॉसिबिलिटी हमारे पास है। अब हमारा ऑप्शन क्या है, +-6 +-8, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा है +-6 और +-8, ठीक है। तो एक्चुअली में तो XYZ का क्यूब होगा, तो हम लोग क्यूब देखते हैं क्यूब क्या होगा। पहले 8 का देखते हैं, 8 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू, पहले 8 से शुरू करते हैं, आएगा 8 इंटू 8, ठीक है। इसको 2 में कर लीजिए, 2 इंटू 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 2। इसमें देखिए सारे 2 हैं, तो सिन कोई भी आप स्टार क्या कहते हैं फैक्टर लीजिएगा तो इवन ही आएंगे, तो सारे इवन तो नहीं हो सकते। तो एग्जाम में तो आप ऐसे लिखिएगा मत, आपको तो 8 दिखते समझ में कि 2 का पावर 3 है, इसके 3 क्यूब होंगे, सिर्फ 2 ही होगा उसमें, तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। तो एग्जाम में तो ऐसे ही कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब हमारा ऑप्शन आ गया 6 क्यूब। तो 6 क्यूब क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो हम लोग इसको तोड़ लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। प्लस माइनस है अभी, इसको रहने दीजिए। अब देखिए इसमें 2 तो है, तो 2 का टर्म है, मतलब एटलीस्ट एक तो इवन होना ही होना है। तो जो ऑल ऑड था वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 2 किसी न किसी तो मल्टीप्लाई होगा ही, वो तो इवन देगा ही, तो तीनों ऑड नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। बच के एक ऑड होगा और 2 इवन होंगे। तो ऑड के लिए क्या होना चाहिए भाई, 3 वाले मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका है कि तीनों 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, बच गया हमारा 2 और 2, ये बच गए। तो उसमें से एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। तो 27 प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो 11 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। अगला जाइए 2 3 लेते हैं इस बार, ठीक है। तो 2 3 लेंगे तो 3 इंटू 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मतलब हमने ये दोनों ले लिए हैं। अब हमारे पास क्या बच गया है, 2 और 2, 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 लेंगे और 2 इंटू 3 लेंगे, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा आ जाएगा 4 और हमारा आ जाएगा 6। अब देखिए 9 + 4 13 + 6 19 नहीं आया, प्लस में 9 + 4 13 - 6 7 नहीं आया, पर 9 + 6 15 - 4 हमारा 11 आ गया। तो हमारा ऑप्शन आया 9 + 6 और -4, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें चेक कर लेंगे सेम वही, 729 प्लस y 6 हमारा 216, तो 9 + 6 5, 2 + 3 4, 945, 4 का क्यूब आएगा 64, इसको माइनस करेंगे 8, 1 आएगा और 94, 8 आएगा 88, ये करके हमारा 96 - 4 हो गया, यानी माइनस आएगा, यानी आंसर हमारा -6 आ गया। आपको एग्जाम में क्या करना है, ये तो करना नहीं है, आप देख के समझ जाएंगे कि पूरा इवन है तो इसमें ऑड नहीं आ सकता। इसको बस खोलिएगा, इसमें देखिए 27 आएगा पहले वाले ऑप्शन में, वो नहीं हो सकता। अगले में से 2 3 चुनिएगा तो 9 आएगा, 9 4 6 आएगा, सॉल्व कर देगा, क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब आपको सिर्फ इतना लिखना रहेगा एग्जाम में। ये सब आप दिमाग में कीजिएगा, ये दिमाग में कीजिएगा, वो भी दिमाग में कीजिएगा, इतना बस लिखिए एग्जाम में और आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको अगला तरीका मैं बताता हूँ, चौथा तरीका, वो थोड़ा सा लंबा है बट उसकी एक अपनी खासियत है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसको सीखना बहुत ज़रूरी है हम लोग को, ठीक है। चलिए तो उस तरीके को देखते हैं। तो हमारा चौथा तरीका देखने से पहले ये देखते हैं, a + b + c का होल क्यूब का 2 फॉर्म इंपॉर्टेंट होते हैं। एक a³ + b + c³ प्लस 3a × b² + c²। 3a है तो b² + c² होगा, इसलिए मैं इसके नीचे लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 3b है तो फिर जो बच गए a² + c²। 3c है तो b² + a², लास्ट में 6abc। दूसरा फॉर्म होता है a³ + b³ + c³ प्लस 3 × a + b × b + c × c + a। हम लोग ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो आइए ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हमारा बेसिक तरीका है, जैसे हम लोग स्कूल में सॉल्व किया करते थे। तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है, x + y + z = 11। तो x + y + z का स्क्वायर हो जाएगा 121, 11 का स्क्वायर। इसको फिर ओपन करेंगे तो x² + y² + z² + 2 × xy +
वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू आया हमारा 121। ये तो हमारा दिया हुआ है 133, तो यहाँ ये पुट करेंगे तो 133 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू गया 121। इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 121 माइनस 133 होगा, तो 3 माइनस 1 2 आएगा और 3 माइनस 2 1 आएगा, माइनस 12 आएगा, मतलब 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू आ गया हमारा 121 माइनस 133 यानी आ गया -12। ठीक है, तो 2 से इसको कट कर दीजिए तो -6 आ गया, यानी हमारा क्या आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू आ गया -6। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है। अब हमारा फॉर्मूला से x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इक्वल टू होगा, जब हमने वो फॉर्म देखा था अभी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस जेड, जेड प्लस वाई और वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यूब ये तो हमारा आया हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ लिख देते हैं अलग से, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -6। अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 11 है, तो 11 का स्क्वायर 121 इंटू 11 करेंगे क्यूब लाने के लिए, तो 121 1331, तो ये तुम्हारा 1331 आया। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब दिया हुआ है 881, तो ये लीजिए 881। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11 है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11 है, तो एक्स प्लस वाई को 11 माइनस जेड लिख सकते हैं, जेड को इधर लेंगे। सिमिलरली एक्स प्लस जेड को 11 माइनस वाई लिख देंगे और जेड प्लस एक्स को 11 माइनस वाई लिख देंगे, तो इसके लिए ये पुट करते हैं, एक्स प्लस जेड की जगह आ जाएगा हमारा 11 माइनस वाई, जेड प्लस वाई की जगह आ जाएगा हमारा 11 माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स की जगह हमारा आ जाएगा 11 माइनस जेड। ठीक है, इसको यहाँ लेके आइए तो 1 में से 1 गया 0, 13 में से 8 गया तो 5 और 12 में से गया 4, तो ये 450 हो गया इक्वल टू 3 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी ना एक साथ तीनों मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई कीजिए फिर तीसरा मल्टीप्लाई कीजिए। तो 11 to 11 121, 11 इंटू -6 -11x माइनस वाई इंटू 11 -11y माइनस वाई इंटू -x प्लस XY इंटू 11 माइनस जेड। ठीक है, अब देखिए हम -11x -11y है, तो इन दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो -11 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा -11 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और -11x -11y था तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे आपने देखा मैं एक एक टर्म मल्टीप्लाई कर रहा था, ऐसे ही कीजिएगा, पहले एक टर्म लीजिए दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर अगले टर्म को लीजिए दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, कन्फ्यूजन कम रहेगा, आंसर सही आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये तो 3 और 450 है, तो 3 से तो 450 कट जाएगा, इसको भी काट देते हैं साथ में, तो ये 150 आ गया 151। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 11 इंटू 121, वैसे हमने निकाला था अभी थोड़े पहले 1331, बट ऐसे रहने देते हैं, -11xy इंटू 11 आएगा, मतलब आ गया हमारा 11 इंटू 11 कितना था हमारा 121। ठीक है, इंटू हमारा क्या आया ये x प्लस वाई। अब 11 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस आएगा 11xy। ठीक है, पहले 11 मल्टीप्लाई किया हमने, अब -z मल्टीप्लाई करते हैं, तो -z इंटू 121 क्या आएगा -121z। मैं ऐसा इसलिए लिख लूँ कि हम लोग ऐड करेंगे इसको, फिर -z को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा माइनस z है -11, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस होगा प्लस 11z इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और -z इंटू एक्स वाई माइनस XYZ। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ 121 x प्लस वाई है,
-121 जेड है, और कॉमन ले लेंगे तो -121 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो हमारा क्या आया 121 इंटू 11 -121 कॉमन लीजिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों से यहाँ पे 11 कॉमन कर ले लीजिए तो 11 इंटू एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, ऊपर दिया हुआ है 11। ठीक है, तो ये हमारा क्या, इसका वैल्यू 11 है और ये हमने निकाला था पहले -6। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 121 इंटू 11 -121 इंटू 11, ये 11 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू -6, ये -6 है, माइनस एक्स वाई जेड, ये दोनों तो कट हो जाएगा आपस में, कट हो गया, ये -66 आया, एक्स जेड को इधर लाते हैं 150 को इधर लेके आते हैं, तो हमारा क्या आया एक्स वाई जेड इक्वल टू हो गया -66 -150, यानी हमारा क्या -216 जो है -6 का क्यूब। तो हमारा आंसर क्या आ गया -6। देखिए ये तरीका इसलिए बताया है क्योंकि जब इनोवेटिव तरीका काम नहीं आता है ना, तो ये बेसिक तरीका हमेशा काम आता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए क्योंकि ये हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो हमारा पहला वीडियो खत्म होता है, अब हम लोग मिलेंगे हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन के सीरीज के अगले टॉपिक पे। तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।